जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद वीके सर में। आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी जो रिपोर्ट आई हुई है अप्रैल 2025 की, उसी से संबंधित हम लोग खबर देखेंगे। तो देखिए क्या है, इन फेस ऑफ ट्रेड वार, मतलब जो ट्रेड वार चल रहा है उसके देखते हुए आरबीआई ने जो है रेपो रेट में जो है 0.25% यानी कि 25 जो बेस पॉइंट है उस पर जो है कटौती करने का फैसला लिया है। और इसके साथ ही साथ उसने जो है ग्रोथ जो है जीडीपी का जो है उसको भी जो है 6.5% जो है बताया है, पहले से कम करके बताया है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आरबीआई के गवर्नर अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए थे। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है इस समय? इस समय संजय मल्होत्रा हैं आरबीआई की गवर्नर। तो आइए हम लोग देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर यह है कि आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो है लगातार दूसरी बार रेपो दरों में 25,000 अंकों की कटौती करने का फैसला लिया है इनके द्वारा। तो अब इसमें क्या है कि जैसे भाई अभी तक तो जो है तटस्थ एक तरीके से रखी गई थी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत जो है रेपो रेट में जो कटौती हुई है उसमें जो है तटस्थ, मतलब कि पिछले 4-5 सालों से लगातार स्थिर बनी हुई थी। तो अब जो है कमी क्यों की जा रही है, तो उसी का जो है आरबीआई के गवर्नर ने जो है जो उनका अपना तर्क है उन्होंने उसको बताया है। तो तटस्थ से उदार रुख अपनाने के पीछे तर्क को स्पष्ट करते हुए आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि आगे केवल यथास्थिति या ब्याज दरों में कटौती पर ही विचार किया जाएगा, यानी कि अब आने वाले समय में जब जब बैठक होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, एमपीसी की, तो उसमें जो है ब्याज दरों में कटौती ही किया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय मुद्रा पर अतिरिक्त दबाव की उम्मीद भी जताई जा रही है कि जो वैश्विक अनिश्चितताएं हैं, अभी देखिए हाल फिलहाल में टैरिफ वार चल रहा था। फिलहाल तो अभी तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा है कि जो अब 90 दिनों तक के लिए होल्ड कर दिया गया है, जो 45 देश हैं लगभग टैरिफ लगाया था, और उसके साथ भारत पर जो 27% का टैरिफ लगा था, 26-27% का, उसको जो है भारत के ऊपर 10% का टैरिफ भी कर दिया गया है। तो अब फिलहाल 90 दिनों तक अभी तो कोई इस पर वो नहीं लगेगा। एक अपडेट है, इसको जान लीजिएगा आप लोग, इसीलिए मैंने बता दिया। फिर आइए अब हम देख लेते हैं कि आरबीआई ने जो है कौन कौन से जो है इसमें बताया है डेटा। तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी के वृद्धि जो अनुमान है उसको 6.7% से घटा करके 6.5% कर दिया गया है। देखिए अभी हमने इसमें दिखाया था ना आपको, ये देखिए 6.5 कर दिया गया है जीडीपी ग्रोथ रेट को। तो ये पहले जो है कितना था, 6.7% था, यानी कि इतनी तेज़ी से जो है जीडीपी में ग्रोथ होती। लेकिन अब वर्तमान में क्या कर दिया गया, 6.5 कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान है, ये देखिए खुदरा मुद्रास्फीति जो अनुमान है उसको भी 4% रहने का अनुमान जताया गया है। फिर महंगाई की भी बात कर लेते हैं। महंगाई की स्थिति में फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 3.6% है, जो कि 7वें महीने, मतलब पिछले 7 महीनों का सबसे निचला स्तर पे है महंगाई इस समय, कह सकते हैं। फरवरी महीने में कितना था महंगाई दर, 3.6% था। फिर ये देख लेते हैं और कौन से सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली है। तो खाद्य और पेय पदार्थ खंड में भी मुद्रास्फीति अक्टूबर 2024 में 9.7% से गिरकर, मतलब कि अक्टूबर 2024 में 9.7% था। अब फरवरी 2025 में जो खाद्य और पेय पदार्थ हैं उसमें जो है महंगाई 3.8% हो गई। तो कितना था, अक्टूबर 2024 में 9.7% था, अब फरवरी 2025 में 3.8% हो गई है महंगाई। कौन से सेक्टर, मतलब कौन से उसमें खंड में, तो खाद्य और पेय पदार्थ में। कोर मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमतें शामिल नहीं होती हैं, हाल के महीनों में 4% से नीचे रही है। कोर मुद्रास्फीति जिसमें मतलब कि जो खाद्य वस्तुएं होती हैं और जो ईंधन होता है उनको शामिल नहीं कर दिया जाता, बाकी सबको कोर मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसमें 4% से कम जो है देखने को मिला है। फिर अब ओवरऑल देख लेते हैं हम लोग। तो ओवरऑल कीमतों में गिरावट केवल एक श्रेणी तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से देखा जा रहा है। मतलब कि किसी एक कैटेगरी में नहीं है गिरावट, बल्कि अर्थव्यवस्था में हर सेक्टर में लगभग जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रही है, तो मौद्रिक नीति को देख लेते हैं। मौद्रिक नीति के माध्यम से जो है बाजार में आरबीआई मुद्रा का जो प्रवाह होता है उसको नियंत्रित करता है।
तो अभी पूछ लिया जाए कि मौद्रिक जो नीति है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मतलब काम क्या होता है या मतलब कार्य क्या होता है मेनली, तो उसमें मेनली होता है कि ये जो मुद्रा का प्रवाह होता है उसको जो है कंट्रोल करना। तो वो उसके इसको जो कंट्रोल कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग इकोनॉमी में पढ़े होंगे, CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO जिसको बोला जाता है। तो ये सब जो है उपकरण है इसके मौद्रिक नीति के उपकरण है जिनके माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज बाकी हमारा ये है इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके इसी पे जो है आप लोगों को PPT उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी ये टेलीग्राम चैनल हमारा लोगो देख लीजिए ऐसे है, तो ज्वाइन कर लीजिए। ये इंस्टाग्राम अकाउंट का है और एक ये है टेलीग्राम का। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा PPT डाउनलोड करके। धन्यवाद।